यासिर मजीद कौन था? यासिर मजीद की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? यासिर मजीद की उम्र अभी मरने की तो न थी। यासिर मजीद डेरा इस्माइल ख़ान से पहाड़पुर कारोबार करने ही तो आया था। यासिर मजीद एक आम दुकानदार था। यासिर मजीद की अभी हाल ही में शादी हुई थी और अभी के खुशी के लम्हात को वो इंजॉय कर रहा था। तो सवाल पैदा होता है कि फिर यासिर मजीद इतने जल्दी ज़िंदगी की बाजी कैसे हार गया? यासिर मजीद की मौत के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? ये वो सवाल है जो आज अवाम के सामने रखते हैं, उन हुकाम बाला के सामने रखते हैं जो पॉलिसियाँ बनाते हैं। क्या यासिर मजीद की मौत का ज़िम्मेदार पहाड़पुर अस्पताल है? क्या यासिर मजीद की मौत का ज़िम्मेदार ये प्राइवेट अस्पताल हैं? क्या यासिर मजीद की मौत का ज़िम्मेदार 112 है? मैं समझता हूँ कि यासिर मजीद की जो मौत का ज़िम्मेदार है वो पहाड़पुर अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी हैं और 112 भी है। क्योंकि यासिर मजीद को जब हार्ट अटैक हुआ तो उसको सांस की तकलीफ़ हुई, तो हमारे पहाड़पुर के जो दुकानदार यासिर मजीद के दोस्त थे, कोलीग थे, वो पहाड़पुर अस्पताल गए, पता किया कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है, मरीज़ तड़प रहा है, तो उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। वो प्राइवेट अस्पताल गए तो प्राइवेट अस्पताल ने भी कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने 1122 को फ़ोन किया तो उनके पास भी उन्होंने कहा है कि हमें सरकारी अस्पताल कहेगा तो हम आकर इस मरीज़ को ले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिसियाँ कौन बनाता है? रोड पर पड़े हुए एक शख्स को किसने रेस्क्यू करना है? रोड पर पड़े हुए एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? एक अस्पताल की जिम्मेदारी क्या है? प्राइवेट अस्पताल किस मकसद के लिए बनाए गए हैं? सवाल ये है। अब यासिर मजीद की मौत के ऊपर या तो हम खामोश हो जाएं, यासिर मजीद की मौत को हम खुदा की तरफ से एक मैशत एज़ाज़ समझ लें, यासिर मजीद की मौत को हम अल्लाह की रज़ा समझकर खामोश हो जाते हैं और यासिर मजीद की मौत को हम अपने लिए एक सबक बना लेते हैं। क्या एक ताजिर टैक्स इसलिए पे करता है कि उसकी मौत रोड पर हो? क्या एक दुकानदार टैक्स इसलिए पे करता है कि वो दुकानदार दुकान के अंदर फौत हो जाए? या यासिर मजीद जैसे लोगों की मौत पर अगर हम आंसू बहाकर खामोश हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी मुजरमाना फेल है। इसके ऊपर ताजिर तंजीमों की खामोशी भी मैं समझता हूँ कि वो यासिर मजीद की मौत के वो भी ज़िम्मेदार हैं। क्यों नहीं अब तक ताजिर तंजीमों ने इसके ऊपर एहतजाज किया कि एक ताजिर, एक दुकानदार, एक टैक्स पेयर दुकानदार, वो टैक्स पे करता है इसलिए कि मेरे मुल्क के, मेरे शहर के हालात ठीक हों, एजुकेशन ठीक हो, हेल्थ ठीक हो, लेकिन वो ताजिर बेयारो मददगार रोड पर फौत हो जाता है। वो ताजिर बेयारो मददगार अपनी दुकान पे फौत हो जाता है। वो ताजिर, और उसको रेस्क्यू करने के लिए भी कोई नहीं आता। मैं आज के इस मैसेज से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इंतज़ामिया को ये कहना चाहता हूँ, खुदारा अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाएं। एक शख्स अगर रोड पर तड़प रहा है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस आती है। हर अच्छे मुल्क में एम्बुलेंस रोड पर रेस्क्यू करने के लिए आती हैं। वो अवाम के काल की मोहताज होती हैं। वो पॉलिसी नहीं मांगती कि हमें सरकारी अस्पताल कहेगा तो हम जाएंगे। 1122 को जहाँ पे उसने रेस्क्यू किए होंगे, मैं समझता हूँ कि 1122 बाज़ दफ़ा जिलात का किरदार भी अदा करता है। 1122 आकर अगर यासिर को रेस्क्यू कर लेता तो आज यासिर शायद हमारे दरमियान मौजूद होता। यासिर मजीद की मौत का जिम्मेदार पहाड़पुर अस्पताल भी है। यासिर मजीद की मौत का जिम्मेदार प्राइवेट अस्पताल भी है। यासिर मजीद की मौत का जिम्मेदार 1122 भी है। यासिर मजीद की मौत के जिम्मेदार ताजिर तंजीमें भी हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ताजिर तंजीमों को कहता हूं कि अपने हकूक के लिए इसके ऊपर एहतजाज करें, अपने हकूक के लिए इस एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपने ताजिर बिरादरी के हकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मकसद यह है कि दोबारा ऐसा कोई सानिया ना हो। यासिर मजीद जैसे लोगों की मौत दोबारा ऐसे रोडों पर, दुकानों पर ना हो। उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको फिल फॉर इनिशियल काउंसलिंग उनको मिले,
اس کے بعد بندہ فوت ہو جاتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی. لیکن اگر انیشیل کاؤنسلنگ کے بغیر، ریسکیو کے بغیر بندہ مر جائے اور ان کو فون کریں اور یہ جب بھی نہ آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی موت کے ذمہ دار ہم سب ہیں. شکریہ.